तो वर्ल्ड मैप फिजिकल, तो फिजिकल मैप, हाँ, जिस मैप में आप फिजिकल बाउंड्रीज मतलब प्लेटोज, माउंटेन्स, ऐसे मैप को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल मैप। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। और क्या आपको देखना है इसमें, आपको इसमें फिजिकल मैप में देखना है फिजिकल फीचर्स में कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को। मैं आपको नाम दे रहा हूं एक एक करके, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा आप रियल वर्ल्ड मैप फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ नॉर्थ अमेरिका, दिखा हमारा एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड में, और ये रहा साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट हो गए। तीसरा कॉन्टिनेंट यहां पे दिख रहा होगा आपको यूरोप, चौथा कॉन्टिनेंट यूरोप के ठीक नीचे अफ्रीका, और जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, हाँ, हमारे कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने हो गए, ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स मेन हो गए। क्या अंटार्कटिका भी है, तो अंटार्कटिका को रिसेंटली क्या कर दिया गया है, हाँ, कॉन्टिनेंट की लिस्ट से हटा दिया गया है। बट स्टिल ये एक आइस का जमा हुआ, यस, कंप्लीट आइसलैंड है ये अंटार्कटिका। हो गए हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स को पहचानने के बाद आपको अब वाटर बॉडीज को पहचानना जरूरी है। हाँ, वाटर बॉडीज में कौन कौन सी हैं, सबसे बड़ा ओशन वर्ल्ड का पैसिफिक ओशन। तो आप देखेंगे पैसिफिक ओशन आपको वर्ल्ड के वेस्ट भी दिखाई देगा, ये रहा वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, ये वर्ल्ड का वेस्ट है, और यहां पर आपको मालूम ही है ईस्ट है। वी लिख दोगे तो वेस्ट और ईस्ट आ जाएगा, वी में डब्ल्यू और ई, वी, और ऊपर क्या मिलता है हमेशा, नॉर्थ, और नीचे क्या, साउथ। तो आपने देखा वेस्ट में भी पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, और आपको ईस्ट साइड में भी दिखाई देगा पैसिफिक ओशन। वो कैसे है, क्योंकि वर्ल्ड हमारा क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर तो इसीलिए अभी आपने इसको क्या कर दिया, एक फ्लैट सरफेस में देखा है ना, तो ऐसा राउंड में रहा होगा, व्हाट इट, इसीलिए आपको 2 तरफ दिख रहा होगा। ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और यूरोप और एशिया है, सॉरी, यूरोप और अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, एटलांटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन कर लिया आपने, लार्जेस्ट ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया एटलांटिक ओशन, मिल गया आपको एटलांटिक ओशन। कहां पर है, ये बीच में है, इन 2 मेन कॉन्टिनेंट बॉर्डर्स के बीच में एटलांटिक ओशन। टॉप पे आ जाइए तो आपको मिलेगा आर्टिक ओशन, ये रहा। ठीक है, टॉप पे आपको याद होगा 66.5 डिग्री पे आर्टिक सर्कल होता था, तो यहां पर है आर्टिक ओशन। और ठीक बॉटम पे आ जाइए सदर्न ओशन, हाँ, पहले लोग इसको अंटार्कटिक ओशन भी लोग बोलते हैं। ठीक साउथ में सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन, और आ जाते हैं एक अकेला ओशन, द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। और गर्व होना चाहिए आपको कि हमारे भारत के नाम से भी एक ओशन है, किसी भी कंट्री के नाम से कोई ओशन नहीं है पूरी दुनिया में, इंडिया के नाम से है इंडियन ओशन। तो ओशन हो गए आपके पास, 5 मेन ओशंस हो गए, 5 ओशंस आपने देख लिया। अब आते हैं, ये तो हो गए वर्ल्ड का एक जनरल फिजिकल स्ट्रक्चर। आइए एक पॉलिटिकल मैप भी आपको वर्ल्ड का दिखा देते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या बताता है, वर्ल्ड की पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताता है, कौन सी कंट्री कहां खत्म होती है, कौन नया देश उसके बाद शुरू होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप। इसमें कहीं भी रिवर्स, माउंटेन, लेक्स, प्लेटोज आपको नहीं दिखेंगे, फिजिकल फीचर इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है पॉलिटिकल मैप। अगेन, तो ये रहा हमारा एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, जो आप यहां देख पा रहे हैं, जिसके अंदर अमेरिका नाम की कंट्री भी है, कनाडा नाम सुना ही है। तो कॉन्टिनेंट बहुत सारी कंट्रियों से मिलकर बना हुआ है। और जब आप नॉर्थ अमेरिका को देख चुके हैं तो ठीक नीचे क्या मिलेगा आपको, साउथ अमेरिका मिलेगा। साउथ अमेरिका में भी कुछ कंट्रीज हैं, देख लीजिए, ब्राजील है फॉर एग्जांपल, नाम सुना होगा डेफिनेटली, अर्जेंटीना नाम सुना होगा। इधर आ जाइए तो आपको मिलेगा यूरोप, यूरोप ये ऊपर है, ठीक है, यूरोप यहाँ ऊपर है, मैं आपको कलर करके यूरोप दिखा देता हूँ। यूरोप आपको यहाँ मिलेगा, यूरोप ऊपर की तरफ, ठीक है। यूरोप में ही है, फ्रांस है, स्पेन है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, हाँ, वो जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था इंग्लैंड, वो भी यहीं पर, ये रहा। इतना पिद्दी सा देश है, देख रहे हो, ये पिद्दी सा देश जिसने हमको गुलाम बनाया, हमको नहीं, आधी दुनिया को गुलाम बना दिया इन्होंने। और इसके नीचे है अफ्रीका, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, ये रहा, ध्यान दिया आपने। और ये रहा यूएसएसआर, हाँ, रशिया। और इसी रशिया कंट्री जो देख रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, देख रहे हैं ये कलर कितना बड़ा दिख रहा है,
और ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये पूरा आता है एशिया में। सो दिस मच बिग पार्ट, ये इतना बड़ा सा पार्ट है हमारा एशिया। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। एंड लास्ट कॉन्टिनेंट आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंटार्कटिका को इतना स्ट्रेस देना नहीं है, बस मैंने आपको शो कर देना है, आइस से बना ये कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल। फिजिकल देख लिया, पॉलिटिकल देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं वही चीज मार्क करूंगा आपके मैप में जो आपको एज पर दी बोर्ड, हाँ एज पर दी काउंसिल जो आपको मैप दिया गया मार्किंग के लिए, सिर्फ उसी मैप की बात करूंगा। ये मैप मेरे पास मौजूद है, आइए मैं उस मैप को आपको दिखाना चाहता हूं। द बोर्ड द्वारा, यस द बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड, हमारे आईसीएसई बोर्ड ने इस मैप को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इसकी बुकलेट आपको आपके स्कूल में मिल जाती होगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये मैप है आपके पास, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं इसी मैप को अब क्या करने वाला हूं, फिल करके फॉर रिवर बॉडीज, वाटर बॉडीज, सारे ओशन सब में शो करने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैप मार्किंग हम करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक कोने से, यस टॉप से स्टार्ट करेंगे और अगले कोने तक आते जाएंगे। जो जो मुझे रास्ते में दिखेगा मैं सबको मार्क करता चलूंगा। ठीक है, स्टाइल ऑफ मार्किंग समझ गए ना। एक कोने से शुरू करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, ठीक है ना। ये हमारा वेस्ट है, आपको मालूम ही है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ ईस्ट और यहाँ साउथ। तो यहां से स्टार्ट करूंगा पहली मार्किंग और उसके बाद मार्किंग करते 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 यहां तक आ जाऊंगा, नीचे तक। तैयार है? चलिए, सबसे पहला मार्क दिखाई दे रहा है मुझे, ये लग रहा है कोई 2 उंगली दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, लग रहा है इसने अपनी उंगली दिखा दी है। ये जो उंगली दिखा रहा है ये एशिया है। किसको उंगली उठा के दिखा रहा है? एशिया, अमेरिका को उंगली कर रहा है। करेक्ट, हट, आप पहचान लोगे इससे। तो ये एशिया और ये अमेरिका का एक पार्ट है अलास्का। ठीक है, इन दोनों के बीच में है, यहां पर है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए आपको स्पेस दिखाई दे रही होगी, मैंने उसको कलर कर दिया रेड रंग से। ये आप रेड मत करिएगा, ब्लू करिएगा, क्योंकि ये वाटर बॉडी है। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है? बियरिंग स्ट्रेट, BERING, बियरिंग। स्पेलिंग की टेंशन मत लीजिए, बियरिंग स्ट्रेट। बियरिंग स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट क्या होता है पहले बात? बियरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विथ सेपरेट्स 2 लैंड बॉडीज। तो मैंने 2 लैंड बॉडी का नाम बता दिया, एशिया और ये अमेरिका का पार्ट है अलास्का। दोनों को सेपरेट करता है ये पतला सा पानी। देखिए कितना कम पानी है। ठीक है ना, नाम हो गया बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट के बाद आप इधर आएंगे, जैसे इधर अमेरिका की तरफ आएंगे, ये नॉर्थ अमेरिका है टॉप पे, याद होगा आपको, ये टॉप पे नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा हडसन बे। क्या मिलेगा? हडसन बे। ये रहा बे, मैं लिख देता हूं H बे, हडसन बे। दिखा आपको? कलर प्लीज आप उसको अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं स्क्रीन पे जैसा मौजूद है अभी कलर वैसा कर पा रहा हूं। हडसन बे, ठीक है। हडसन बे वाटर बॉडी है। देखिए चारों तरफ क्या है? लैंड है और एक तरफ से एंट्री है वाटर की। यहां से देखिए, ये मैं इसको कलर करके दिखा रहा हूं, जहां से ये बे बना हुआ है, ये पूरा क्या है? हडसन बे है। हडसन बे के नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहां पे मिलेगी आपको सेंट लॉरेंस। ये एक रिवर है सेंट लॉरेंस। बाहर कर दूं सेंट लॉरेंस को? चलिए, सेंट लॉरेंस, ST लॉरेंस। इस सेंट लॉरेंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ST लॉ कर दिया, जगह मेरे पास कम है। सेंट लॉरेंस रिवर आगे जाकर के इन लेक से कंबाइन कर जाती है, ये ग्रेट लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर 5 लेक्स हैं, नाम है ग्रेट लेक्स। और अब दूसरा पार्ट देखेंगे इसके अंदर, ये रहा, ये लंबी सी लाइन जो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, ये है, इसका नाम है मिसिसिपी। हाँ, अमेरिका की 2 नदियां हैं जिसके नाम में मिसी है। हाँ, मिसी है, एक मिसिसिपी है और एक मिसिसूरी है। तो ये वाली जो रिवर है, जो लंबी वाली दिखाई दे रही है, इसका नाम है, लंबी वाली का नाम है मिसिसिपी। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है ये वाली, आपके सिलेबस में इसको डिटेल में नहीं है, मिसूरी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके पास कौन सी है? ये लाइन वाली, स्ट्रेट वाली। मैं लिख दे रहा हूं मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी मिल गई मिसिसिपी आपको। यहां पर आएंगे तो मिसिसिपी आपको दिखाई देगा एक छोटे से सी में जाके गिर जा रही है। ये मिसिसिपी नदी एक छोटे से सी में आके गिर जा रही है। सी बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये हाईलाइट कर दिया, एक सी बना हुआ है, मिसिसिपी इसके अंदर आके गिर रही है, देखो ऊपर से गिर रही है। इस सी का नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको। सी से मैक्सिको, क्या? सी से मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। कर दूं बाहर इसको,
जगह यहाँ पे लिखने के लिए नहीं है, मैं नंबर डाल देता हूँ उसका 1 लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। ये जो सी बनाया है 1 में क्या आ जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब पूछेंगे सर गल्फ क्या होता है? गल्फ एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होता है विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड। देखिए तीनों तरफ इसके लैंड है और हल्की सी ओपनिंग है इसके पास। ठीक है, क्या मिल गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। नंबर 1 लिख करके मैंने बाहर नंबर लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक रिवर और है, इस रिवर का नाम है रिवर कोलोराडो। ये रही रिवर कोलोराडो। कलर आप करिएगा, मेरे पास फिलहाल जो कलर ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पे उपलब्ध है मैं वही कर रहा हूं। नाम है रिवर कोलोराडो। ये बहुत ही डेंजरस रिवर है दुनिया की। हाँ, क्योंकि इस रिवर ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बना रखा है। ग्रैंड कैनियन दुनिया का सबसे बड़ा दराज बना रखा है, सबसे बड़ा दर्रा जिसे कहते हैं ना, वो बना रखा है इसने। बताएं, नहीं सुना होगा नाम आपने, कोलोराडो। ठीक है, ये है रिवर कोलोराडो। रिवर कोलोराडो और मिसिसिपी, ये 2 मेन रिवर थी नॉर्थ अमेरिका में, आपको इतनी ही करनी थी। अब आप जैसे ही नीचे आ जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका के नीचे आ जाएंगे, तो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको क्या करना है, ये रहा दुनिया का सबसे घना जंगल यहाँ पाया जाता है इस नदी पे। हाँ, यहाँ पे दुनिया का सबसे घना जंगल पाया जाता है इस नदी पे। इस जंगल को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और नदी का नाम क्या है, अमेजॉन। हाँ, जिस अमेजॉन से आप ऑनलाइन खरीदते हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीदारी करते हो ना तुम लोग, हाँ, तो यहीं से नाम चुराया गया वो अमेजॉन, AMAZON। अमेजॉन की एक और खास बात बता दूं कि अमेजॉन नदी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं बोला है, क्या बोला है मैंने, लार्जेस्ट, अर्थात सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी नहीं है। लंबी नदी देखना है तो ये देख लो, दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर। मैंने ये नहीं कहा, लॉन्गेस्ट नहीं बोला, मैंने कहा सबसे लार्जेस्ट, सबसे चौड़ी नदी है ये। और यहीं पर है दुनिया का सबसे घना जंगल, क्या नाम है, सेल्वास। ठीक है, आपको बस नॉलेज के लिए दे रहा हूं, इसीलिए नहीं लिख रहा हूं सेल्वास। अब आप देखेंगे 3 नदियां यहां पर हैं और आपको इसमें से सिर्फ क्या करना है, ये बीच वाली नदी करनी है, आपके सिलेबस में है। इस बीच वाली नदी का नाम है पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे नाम की नदी है जो बीच में। वैसे आगे की नदी का आप नाम पूछते हो तो मैं बोलता पराना, और पीछे की नदी का नाम पूछते हो तो मैं बोलता उरुग्वे, पर आपके सिलेबस में इतना डिटेल है नहीं। आपको सिर्फ बीच वाली रिवर, देखिए ध्यान से, मैंने उसको डार्क कर दिया बीच वाली रिवर को, और इसका नाम है पैराग्वे, जो आपके सिलेबस में है पैराग्वे। ये 3 नदियों का समूह है एक्चुअली, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में, नॉर्थ अमेरिका ऊपर देखा आपने, साउथ अमेरिका नीचे देखा आपने, इन दोनों के बीच में ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम है करेबिया। हाँ, जिसमें वेस्ट इंडीज टीम खेलती है, वो कालू कालू लोग जो खेलते हैं हमारे साथ, देखा होगा इंडिया के साथ मैच खेलते हैं वेस्ट इंडीज वाले, ये सारे कालू लोग यही रहते हैं, मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, आपको याद दिलाने के लिए बस कह रहा हूं। क्या नाम है इसका, इन सबका, इन छोटे छोटे आइलैंड्स का मैं डार्क लगा रहा हूं, डॉट लगा रहा हूं, इनका नाम है करेबियन आइलैंड्स। तो करेबियन आइलैंड्स के पास ही है आपके पास करेबियन सी, अब नहीं भूलोगे, पक्का? क्या नाम है इसका, करेबियन सी। यहां पर है, मैं लिख दे रहा हूं CS, जगह मेरे पास है नहीं, मैं लिख दिया हूं CS, आपको याद दिलाने के लिए, करेबियन सी। ठीक है, CS, करेबियन सी, ये रही। कहां मिलेगी, इस आइलैंड। मैं आइलैंड को शेड कर दूं, हाँ, ये आइलैंड का कलर कर दिया मैंने रेड। अब आप आइलैंड को रेड कलर होते हुए देख रहे हैं। ठीक इसके नीचे है करेबिया, क्योंकि आइलैंड का नाम करेबिया है, वेस्ट इंडीज जिसे मैं कहा है ना, मैंने इनकी टीम के बारे में बताया ना, ये सब बहुत ही अच्छे बैट्समैन बॉलर्स हैं। इन टीम नाम है इस रिवर का, सी का नाम है, सॉरी, करेबियन सी। क्लियर है? यहां पर, यहां तक आप हट चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेस आपको बता दे रहा हूं आपके जनरल नॉलेज के लिए, सिर्फ ग्रीनलैंड, एक ऐसी लैंड जो ग्रीन है नहीं, पता नहीं क्यों नाम इसका रख दिया ग्रीनलैंड, होना तो चाहिए इसका नाम व्हाइट लैंड। ये पूरा ही क्या है, बर्फ से ढका एक क्या है, बड़ा सा आइलैंड है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नाम है इसका ग्रीनलैंड। अब आप जैसे ही इधर आएंगे तब आपको मिलेगा आपका यूरोप। यूरोप बहुत छोटा खुचुड़ पुचुड़ बना हुआ है, देखिए इतना किचड़ पिचड़ उसके अंदर घुसा हुआ है, ठूस ठूस के बना हुआ है। यहां तक अगर क्लीन हो गया हो तो हम इसको पहले रब कर देते हैं। मैंने कहा ना, हम इस कोने से शुरू होंगे और उस कोने तक ले जाएंगे आपको।
मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ यहां फोकस किया। जो भी आया, रिवर आया मैंने मार्क कर दिया, ओशन आया, हाँ ओशन भी मार्क कर देता हूं। यहां पे आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, जी आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, बड़ा सा लिख दे रहा हूं पैसिफिक ओशन। ऑब्वियस बात है, यहां पैसिफिक ओशन है तो यहां भी आपको पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर PO। क्लियर है, नीचे लिख दूं सदर्न ओशन और बीच में यहां पर क्या है, एटलांटिक ओशन। ध्यान है आपको ना, यहां पर है बीचों बीच में। अब हमारे पास टॉपिक है हमारा यूरोप। थोड़ा सा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम मिटार लें। चलो अब मैंने कर दिया इसको क्लीन। आइए अब आपको यूरोप मुझे दिखाना है। थोड़ा सा मैप को मुझे और बड़ा करना पड़ेगा ताकि यूरोप आपको और अच्छे से दिखाई दे। हाँ, यूरोप का पोर्शन जो है वहां थोड़ा खिचड़ पिचड़ है, इसीलिए उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। स्क्रीन पे नजर रखिएगा क्योंकि ये मैप आपको तुरंत 10 नंबर दिला सकता है। ध्यान दीजिएगा, 10 मार्क्स का मैप कंपलसरी आना ही है। चलिए मैप पे ध्यान देते हैं। आपको दिखाई देगा मैप में कुछ वाटर बॉडीज। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये जो है इसका नाम है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जिसने हमको गुलाम बनाया था, अब याद आ गया। अब आप इससे देखिए यहाँ पे यूरोप का पार्ट शुरू। ये जो कंट्रीज हैं यहाँ टॉप में नॉर्वे है, ये स्वीडन है, यहाँ पे फिनलैंड है, ये कंट्री है। ठीक है, कंट्री दिख गई आपको। अब आपको कुछ और बता देते हैं। ये रहा एक समुद्र, हाँ इस समुद्र को कर देता हूँ ब्लू कलर। ब्लू कलर दिख लिया आपको, देखते हुए कलर दिख रहा है ब्लू कलर। इस ओशन का नाम है मेडिटेरेनियन सी। हाँ मेडिटेरेनियन सी, बड़ा ही अनोखा ये प्लेस है। जानते हैं क्या खास बात है मेडिटेरेनियन सी की, कि यही वो प्लेस है जहाँ पे विंटर में हैवी रेनफॉल पड़ती है। हाँ मैंने देखा, मैंने मेडिटेरेनियन सी आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, शेड भी कर दिया ब्लू रंग से, अब आप नहीं भूलेंगे। कर दूं, ये रही मेडिटेरेनियन सी। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ MS मेरे पास, क्योंकि शब्दों की कमी है। क्या लिख दे रहा हूँ, MS, मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी में मुझे अंदर जाना होगा तो कैसे पहुंचेंगे। मेरे पास एक शिप है, मुझे मेडिटेरेनियन सी में जाना है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो अफ्रीका है, हाँ ये अफ्रीका जो दिखाई दे रहा है आपको लग रहा है अफ्रीका और ये यूरोप टच किए हुए। यहाँ पे टच नजर आ रहा है ना, देखिए ध्यान से। इस पोजीशन को देखिए, यहाँ पर जहाँ मैंने डार्क किया ब्लैक, देखा ब्लैक कलर। यहाँ पे जो दोनों आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं आपके इस मैप में, एक्चुअली में मिले नहीं है वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो दोनों सेपरेट दिखाई देंगे। इसी प्लेस का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ, हाँ कुछ लोग गिब्राल्टर बोलते हो, प्लीज अलाउ कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, कहाँ मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अफ्रीका और एशिया के बीच में एक नैरो स्पेस है जहां से हम मेडिटेरेनियन सी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और मैंने कहा था स्ट्रेट क्या होता है आपको मालूम ही है। स्ट्रेट एक बहुत नैरो स्ट्रेच ऑफ सी होती है, एक नैरो वाटर होता है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो यूरोप को, ऊपर है यूरोप और नीचे है अफ्रीका, दोनों को सेपरेट करता है यहाँ पर। हाँ मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा दूंगा इसको। मिल गया आपको। अब आते हैं वापस यूरोप की तरफ। यूरोप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने कहा बहुत छोटे छोटे नाम हैं यहाँ भरे हुए। सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको दिखाया इंग्लैंड, जिसको मैंने कहा जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, हम इनके गुलाम थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड के यहाँ पर है, यस यहाँ पे आप देखेंगे वाटर बॉडी नीचे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ आपके लिए। इसका नाम है बे ऑफ बिस्के। हाँ बिस्कुट बनाता था यहाँ पे, इसीलिए मैंने उसका नाम दे दिया बे ऑफ बिस्के। नंबर दे दूँ उसका, इसका नाम है बे ऑफ बिस्के। हाँ बिस्कुट इसी नाम से आया है, बिस्कुट, हाँ ये बे ऑफ बिस्कुट, समझ गए। अब याद रखोगे, नहीं भूलोगे। अब बे ऑफ बिस्के कहाँ मिला आपको, इंग्लैंड के नीचे मिल गया। आइए अगला कलर ब्लू कलर दिखाता हूं आपको। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इंग्लैंड के ठीक ऊपर मिलेगा, यहाँ पर कलर देखा आपने, ये ब्लू कलर जो मैं कर रहा हूँ इंग्लैंड के ठीक ऊपर, उसका नाम है नॉर्थ सी। क्या नाम है इसका, नॉर्थ सी। नॉर्थ पे है तो नॉर्थ सी हो गया, खत्म। हाँ यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ सी। मेरे पास जगह जहां जहां मिल रही है मैं वहां भरता जा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ सी। कलर आप जानते ही हैं, वाटर बॉडी का ब्लू कलर होता है, आपको अपने आप करना है। मेरे पास मैप में जो कलर अवेलेबल है यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे वो लगाते जा रहा हूँ। नॉर्थ सी देखा आपको टॉप में, ये यहाँ पर है नॉर्वे स्वीडन। देख रहे हैं नॉर्वे स्वीडन के ठीक सामने वाटर बॉडी है।
इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, इनके सामने है नॉर्थ सी। देखा आपको। अब आते हैं रिवर की तरफ, ध्यान देते हैं तो आपको यहाँ एक रिवर दिखेगी, नाम है राइन रिवर। क्या नाम है? राइन। आपको लगेगा ये तो कंप्लीट एक सिंगल नदी है, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे जाके मिल रही है, देखिए। पर मैं आपको पूरा मार्क नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये है रिवर राइन। जगह कहाँ है राइन लिखने की? जगह तो है नहीं राइन लिखने की। मैं करता हूं, इस पे नंबर डाल देता हूं और नीचे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे नंबर डाल देते हैं 1, ये रहा 1 डाल दिया, और 1 के लिए लिख देते हैं रिवर RHINE। राइन वैली क्या करती है? राइन नाम की नदी जो होती है वो फ्रांस और जर्मनी को सेपरेट करती है। ये नदी देखा आपने, ब्लू कलर जहां तक किया बस उतनी रिवर है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप मुझसे पूछोगे तो उसका नाम है डेन्यूब। क्या? हाँ, डेन्यूब। और लॉन्गेस्ट रिवर देखना चाहते हो? आओ लॉन्गेस्ट रिवर दिखाते हो। यहां से देखिए, ये रिवर है डेन्यूब। देखिए आपको लगेगा दोनों आके मिल गए हैं, क्योंकि आपके मैप में ये जो गिवन प्रिस्क्राइब्ड मैप बाय द काउंसिल है उसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। पर रियल मैप में देखेंगे तो दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे। सही कह रहा हूं मैं। रियल मैप में जो 1 है और 2 है, 1 मैंने बता दिया रिवर राइन है, और 2 ये मैं 2 मार्क कर रहा हूं, देखिए यहां पर, यहां 2 लिख रहा हूं। 2 जो है वो रिवर डेन्यूब है। हाँ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप का नाम है डेन्यूब। यहां तक है बस। रिवर राइन बहुत छोटी है, देख लीजिए, ठीक है। रिवर राइन छोटी है और डेन्यूब बहुत बड़ी है, देख लीजिए। 2 मैंने नीचे वाले हिस्से में लिखा है। अच्छा, रिवर डेन्यूब जाके कहां खत्म हो रही है? देखो, रिवर डेन्यूब एक सी में जाके खत्म हो रही है। ध्यान दीजिएगा। आपको कलर कर दूं सी को? हाँ, इस सी को भी कलर कर देता हूं। इसे काला सागर बोलते हैं। हाँ, सही सुना नाम आपने, काला सागर। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे काला सागर को? ब्लैक सी। डेन्यूब जो है आकर ब्लैक सी में एंड होती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी डेन्यूब, जिसका नाम है, जिसको मैंने 2 नंबर दिया है, पर देखिए मैंने लिख दिया रिवर डेन्यूब। कहां पे आके मिल रही है? काले सागर में आके मिल रही है। अरे काला सागर सर, कोई सागर भी काला हो? हाँ, सच में ये दुनिया का सबसे गंदा सी है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। इतना पॉल्यूटेड है कि अगर किसी को तैरना भी नहीं आता है, उसको फेंक भी देंगे ना तो भी क्या करेगा? तैरता रहेगा, डूबेगा ही नहीं इसमें। इतना हाई डेंसिटी वाला ये पानी है। हाँ, मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 3, यहां पर लिख दूं 3, जगह नहीं मेरे पास, मैं 3 लिख दे रहा हूं। 3 लगा दिया, और यहां लिख देता हूं काला सागर। याद रहेगा? हाँ, ब्लैक सी भाई, काला सागर मतलब ब्लैक सी। लिख गया 3, मिल गया। आगे बढ़ जाऊं? चलो 3 हो गया। मैंने कहा हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज बताता जाऊंगा और एक एक चीज करके आपको बताता जाऊं, और उसके पीछे लॉजिक भी दूंगा आपको। तो काला सागर मिल गया, ब्लैक सी मिल गया। ब्लैक सी के नीचे अब देखें, ब्लैक सी का पड़ोसी देखेंगे तो एक लटका हुआ लंगड़ दिखाई देगा आपको। लंगड़ खेला है कभी आपने ना? हाँ, मंजा बांध करके नीचे कंकड़ बांध देते हैं, लंगड़ लटकाते हैं ना बच्चे। नहीं खेला तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, हमारे यहाँ बहुत होता है। ये रहा वो लंगड़। क्या नाम है इसका? इस लंगड़ में 2 चीजें हैं। ये चौथा नंबर जो दिख रहा है वो रिवर है, और ये 5वां नंबर जो मैं मार्क करने जा रहा हूं, ये 5वां नंबर जो मार्क करने जा रहा हूं वो एक सी है। मिल गया? चौथा 5वां। जो चौथा नंबर है ये लंगड़ की, जो लंगड़ जिसको मैंने बोला, लंगड़ जिसको नहीं मालूम होगा गूगल करके सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। एक मंझा बंधा होता है, नीचे कंकड़ बंधा होता है, ऐसा लग रहा है किसी ने लटका दिया है, ठीक है ना। मंझे से किसने लटका दिया है? भगवान ने लटकाया इसको। इस मंझे का नाम, इस 4th नंबर का नाम है रिवर वोल्गा, ठीक है। ये रिवर वोल्गा है। ये क्या करती है? ये रिवर एक्चुअली यूरोप को और रशिया को सेपरेट करती है। इट्स अ रिवर विच सेपरेट्स यूरोप। यहां यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, यहां से रशिया शुरू हो जाता है इसके बाद, रिवर वोल्गा के बाद। और ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर है आपका कैस्पियन सी। हाँ, 5 नंबर एक समुद्र है, नाम है कैस्पियन सी। दिखा? वोल्गा नदी और कैस्पियन सी, इसका मतलब साथ में रहते हैं, और डेन्यूब और ब्लैक सी साथ में रहते हैं। देखा? डेन्यूब और ब्लैक सी साथ में है, और वोल्गा और कैस्पियन सी। ये रही, मैं शेड कर दे रहा हूं कैस्पियन सी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। दिख गया? पक्का? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो इस मैप को, और ध्यान से देखो। मैंने कहा बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों मीट कर रहे हैं। थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ये दोनों एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, एक के ऊपर एक है ऐसे। हाँ, अब ध्यान से देखो मेरे कहने पे, दिखाई दिया? एक नीचे वाली नदी है ये नदी,
इसका नाम है टिग्रिस। नीचे वाली नदी का नाम टिग्रिस और ऊपर वाली नदी का नाम है यूफ्रेट्स। देखा, मैं नंबर दे रहा हूं उसको। ये इसका नंबर है 6th, छोटा सा 6 लिख दे रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। और इसका नंबर है 7। 6 जो है, जो छोटी सी नदी है, दिखाई दे रहा है आपको, जो छोटा वाला सांप दिखाई दे रहा है आपको ना, छोटा सांप जो है, हाँ नागपंचमी चले गई ना, छोटा सांप, तो ये छोटा सांप है कौन सी? टिग्रिस। नदी का नाम है, याद रखिएगा। ये दोनों नदियां टिग्रिस और यूफ्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं पर्शिया के लिए, ईरान इराक के लिए। नाम सुना ईरान इराक? हाँ, यहां पे ईरान है इस साइड और इस साइड इराक है, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे? पानी देती है ये। अगर ये दो नदियां नहीं होती तो ये देश क्या हो जाते? ड्राई डेजर्ट बन जाते, खत्म हो जाते। इन दोनों नदियों की वजह से बचे हुए हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। EUPH, स्पेलिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवर टिग्रिस, R टिग्रिस और R यूफ्रेट्स। 7 मिल गया, 7वां नंबर मिल गया। अच्छा, ये दोनों नदियां, दो सांप जैसी नदियां दिख रही थी आपको, दिखा? अब तो दिख गया क्लियरली। छोटी वाली नदी मैंने बताया टिग्रिस, बड़ी वाली नदी का नाम है यूफ्रेट्स। दोनों आकर के कहीं एक जगह मिल रही हैं। कहां मिल रही हैं? यस, जहां ये मिल रही हैं, ये भी एक गल्फ है। मैंने ब्लू कलर कर दिया, इसका नाम है पर्शियन गल्फ, ठीक है। क्योंकि पर्शिया नाम का देश है, मुसलमानों की कंट्री है, मैंने बताया था इराक, बताया था ना, ईरान इराक। तो यहां पर उस कंट्री के नाम से, पर्शिया के नाम से, ठीक है, उन्हीं का पुराना नाम है पर्शिया। तो यहां पे पर्शियन गल्फ है। नंबर दे दे रहा हूं इसका 8, नंबर दे दे रहा हूं इसका 8, बाहर लिख दे रहा हूं 8, और यहां लिख दे रहा हूं, मैं जगह है मेरे पास कम, यहां लिख दे रहा हूं नीचे, यहां लिख दूं नीचे, हाँ यहां लिख दे रहा हूं 8 नंबर। 8 नंबर है हमारे पास पर्शियन गल्फ। अब तो नहीं बोलोगे कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स दोनों आके कहां खत्म हो रही हैं, दोनों अपना वाटर कहां ड्रेन कर रही हैं? पर्शियन गल्फ। देखिए ब्लू कलर कर दिया मैंने। और अगर इस साइड आ जाओगे, तो आपको यहां मिलेगी, हाँ, रेड सी, लाल सागर। अरे भाई, काला सागर होता है, लाल सागर क्यों नहीं हो सकता? वैसे रेड सी का कलर रेड इसलिए है क्योंकि वहां रेड रंग के बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं। ये आपको देखा रेड सी कहां पर है? इस तरफ है रेड सी। सच में रेड कलर के यहां पर क्या पाए जाते हैं? प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, शैवाल जैसे हिंदी में कहते हैं। यहां पर नंबर दे दूं उसका, रेड सी का नंबर दे दूं 9। चलो मैंने लिख दिया 9, रेड सी मिल गई आपको। 9 में रेड सी, लाल सागर। यही मैं जितना आपके सिलेबस में बस उतना बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो और बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, ठीक है, मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके सिलेबस में है। और अब आते हैं, रेड सी मिल गई आपको, फिर से आते हैं इस यूरोप को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो आपको अब नदियां दिखाई देंगी बहुत सारी, जो कि मैं वहीं लिखने जा रहा हूं। अब अफ्रीका की नदियां देखने जा रहे हैं। सबसे पहली नदी, अब मैं कलर की टेंशन मत लेना, कलर आप लोग पहचानना, ठीक है। सबसे पहली नदी जो दिखने जा रही है मुझे, वो है रिवर नाइल। ये रहा, जिसको हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नाइल रिवर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है। मैं लिख दे रहा हूं NILE। मिल गया नाइल नदी। नाइल नदी आके खत्म होती है लेक विक्टोरिया पर, ठीक है। नाइल नदी तो हो गई सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की, अफ्रीका की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। इस तरफ आप आएंगे तो इसका नाम है रिवर नाइजर। यहाँ पे एक कंट्री है, उसके नाम से है, ये नाइजर नाम के एक देश का ही नाम है। यहाँ पर NIGER, नाइजर नाम की कंट्री है। देखा, नाइजर से रिवर नाइजर है। और रिवर नाइजर जहां पे आके खत्म होती है, रिवर नाइजर कहीं आके गिर रही है कि नहीं? देखिए, तो रिवर नाइजर जहां पे खत्म हो रही है, ये भी एक गल्फ है, ठीक है। इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ गिनिया। क्या नाम है इस गल्फ का? गल्फ ऑफ गिनिया। मैं लिख दे रहा हूं गल्फ ऑफ गिनिया, लिख दूं यहां पर गिनिया, GUINEA। ये जहां पे नाइगर नदी आके गिर रही है, कहीं ना कहीं गिरेगी ना नदी आके, अपने आप को ओशन में या तो सीज में आके एंड करती है। तो यहां पर एक क्या है? गल्फ है जहां पे आपको एंड कर रही है। क्या नाम है नाइजर का एंड? गल्फ ऑफ गिनिया। आगे बढ़ जाते हैं और अगला दिखाते हैं आपको नाइजर के बाद। ये रही रिवर जायर। इसका 2 नाम है, पुराना नाम कॉन्गो भी है। मैं बाहर लिख दे रहा हूं। क्या नाम है पुराना नाम? मैंने बताया कॉन्गो। यहां पे कॉन्गो नाम की कंट्री है, ठीक है। जायर इसका लेटेस्ट नाम है, रिवर जायर। रिवर जायर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी रिवर ज़ेम्बेजी। क्या रिवर है ये? रिवर
ज़ैम्बेज़ी। हाँ, और लास्ट रिवर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आपको दिखाई दे रही है, रिवर ऑरेंज। ऑरेंज कलर की कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रिवर ऑरेंज इसका नाम है। क्या नाम है? रिवर ऑरेंज। मिल गई अफ्रीका की सारी मेन मेन नदियां। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द टिप ऑफ अफ्रीका कॉल्ड? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम है, आपको बताना है। और क्या कहते हैं इस टिप ऑफ द अफ्रीका को? हाँ, जहां पर अफ्रीकन मेनलैंड एंड हो रहा है, मतलब अफ्रीका की जमीन खत्म होती है और समुद्र छूता है, उसका एक स्पेशल नाम है। इंडिया का नाम पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इंडिया का नाम है, यस, टिप ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज कन्याकुमारी। नाम सुना है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, इसीलिए बोलते हैं कन्याकुमारी। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे कि टिप ऑफ अफ्रीका। मैंने शेड कर दिया आपके लिए, ब्लैक शेड कर दिया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां तक आपने क्या देख लिया? यूरोप और अफ्रीका को देख लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाता हूं। क्लियर? ये आपके पास था यूरोप और अफ्रीका के मेन मेन प्लेसेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, वैसे और चीजें हैं, जैसे यहाँ पर रिवर बाल्टिक सी है, यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इतना डिटेल मार्क नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, पर ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इतना डिटेल में नहीं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर्शियन गल्फ के बाद यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान, बट इतना आपके डिटेल में है नहीं, इसीलिए मैं इतना डिटेल मार्क, वही नंबर मार्क कर रहा हूँ जो आपके एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है अवेलेबल। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, स्क्रीन को मिटाएंगे तभी आपको आएगा एशिया का पार्ट, और फिर बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। सारा एक साथ खत्म करेंगे। चलें, चलो मिटा देते हैं इसको। अब आइए, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मिटा देते हैं। वापस आते हैं, वापस इस मैप को बड़ा करते हैं और एशिया वाले हिस्से पे अब काम करते हैं। तैयार है? एशिया का ये वाला हिस्सा जो सबसे लास्ट ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है, और सबसे लास्ट में हमारा पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाई देगा इसमें कि यहां पर है रिवर ओब। क्या नाम है? ओ बी। ओ, बस बड़ा छोटा नाम है, ओ बी, रिवर ओब। और रिवर ओब के नीचे यहां पर मिलेगा अराल सी। कौन सा? ए आर। देखिए कैस्पियन सी लटका हुआ लंगड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान देखो, ये कैस्पियन सी है, वोल्गा से लटका हुआ, याद है? वोल्गा मैंने बताया था लटकाता है, आपको याद है ना। इसके बगल में छोटा सा दिख रहा है, ये अराल सी है, ए आर ए एल, अराल सी। ऊपर क्या है? ये रिवर है, रिवर वोल्गा, रिवर ओब। और ये इर्कटिस्क है, आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, इतना ही मार्क कर रहा हूं, बगल में इर्कटिस्क है। अब आप और आगे बढ़ जाएंगे, मैं रिवर का नाम अब पास पास आने वाला है। हाँ, अब आपको ले चलता हूं चाइना के पास। चाइना के पास आपको चलेंगे तो आपको दिखाई देगा ये नदी चाइना की। ब्लू कलर कर दूं? हाँ, इसको ब्लू कलर कर रहा हूं। ये नदी जो चाइना में आपको दिखाई दे रही है, हाँ नहीं चाइना में नहीं है, चाइना से ऊपर है, ये रिवर आमुर है। हाँ, AMUR, चाइना में नहीं है ये चाइना से थोड़ा ऊपर है, मंगोलिया और रशिया के पार्ट में है। ठीक है, क्या नाम है? रिवर आमुर। और उसके नीचे आएंगे तो अब चाइना के अंदर आएगा, ये रही नदी हुआंगहो। लगता है घोड़ा है, घोड़े जैसा दिखाई देता है, घोड़े या ऊंट जैसा दिखाई देता है, लगता है किसी ने ऊंट बना दिया है। देखिए तो नाम है क्या? हुआंगहो। नंबर लिख करके मैं बाहर लिख दे रहा हूं, क्योंकि नंबर लिख के ही बाहर कर पाऊंगा। नंबर दे दे रहा हूं 1 इसका फिर से, और यहां बाहर लिख दे रहा हूं 1 का नाम है हुआंगहो। स्पेलिंग की टेंशन मत लो, देखो हो हु यही सब कैसा नाम है, समझ रहे हो ना, हु ची चा, ये सब तो चाइना का नाम होता है, समझ गए? समझ जाओ, चाइना में आ गए हो। ठीक, दूसरी नदी उसके ठीक नीचे आने वाली है, मैं उसका नाम लिख दे रहा हूं फिर शो कर देता हूं। दूसरी नदी है यांग टीज कियांग। अगेन दूसरी नदी कहां पर है? आओ दिखाएं, ब्लू कलर कर दें। सेकंड नदी है यांग टीज कियांग, ठीक इसके नीचे। ये चाइना की सबसे लंबी नदी है। ठीक सुना तुमने, चाइना की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो जवाब है यांग टीज कियांग। देखो होंग हो ऊपर है, ठीक नीचे है यांग टी कियांग। और ये छोटी सी नदी जो दिख रही है, ये छोटी सी, हाँ ये है सी कियांग। हाँ, क्या नाम बताया मैंने इसका? सी कियांग। छोटी सी पिद्दी सी नदी दिख रही है, ये सी कियांग। सी कियांग आपको इतनी डिटेल सिलेबस में नहीं है। सी कियांग के बाद आपको दिखाई दे रही होगी नदी मेकोंग। नहीं, मेकोंग भी आपके सिलेबस में नहीं है।
मीकोंग है, मतलब यहां पर है मीकोंग नदी, ये नदी, पर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मीकोंग है आपके सिलेबस में, मैंने मार्क कर दिया, सॉरी, ये रहा मीकोंग, ठीक है, ये रहा मीकोंग, मीकोंग नदी ये रही। मैं इसको ब्लू कलर कर दूं, या मार्क नहीं है बल्कि मैप में, और मैंने आपके लिए मार्क लगा दिया, आपको याद होना चाहिए ये मीकोंग है आपके सिलेबस में। लिख दे रहा हूं मैं मीकोंग, टेंशन मत लो, लिख दे रहा हूं, अभी लिख दे रहा हूं। इसका नंबर लगा दे रहा हूं 3, हाँ नंबर लगा दे रहा हूं इसका बाहर, और लिख दे रहा हूं 3, और यहां लिख दे रहा हूं मीकोंग। मीकोंग एक्चुअली क्या है ना, यहां पे लेओस थाईलैंड वाला हिस्सा जो है ना, वहां पे मिलती है आपको नदी। अब इधर आ जाते हैं, एक हमारे पड़ोसी देश है जिसका नाम आपने सुना होगा, बर्मा या म्यांमार। दिखा, इसके पास भी सांप है, म्यांमार के पास भी एक सांप है, ऐसा लगता है सांप लेकर बैठा है ये भी, इसके सांप का मुंह पर इधर है, देखा ना। ये 2 सांप तो आपको याद ही होंगे, अब तो नहीं भूल पाओगे ये 2 सांप, छोटा सांप टिग्रिस, बड़ा सांप यूफ्रेट्स, याद है ना। पर ये तो इधर था, पर यहां भी एक छोटा सांप है जिसका मुंह इधर की तरफ है। इस छोटे सांप को जो आपको देख रहे हो उसका नाम है रिवर नंबर 4। नंबर 4 मैं बाहर लिख दे रहा हूं। रिवर नंबर 4 जो छोटा सांप दिख रहा है आपको, उसका नाम है इरावदी, रिवर इरावदी। मैं यहां लिख दूं, यहां लिख रहा हूं, 4 जगह मेरे पास कम है, यहां लिख रहा हूं 4, इरावदी नदी, ठीक है। इरावदी रिवर की स्पेलिंग टेंशन एकदम लेने की जरूरत नहीं है। और ये बड़ी नदी, शानदार नदी हमारे भारत की, क्या नाम है इस नदी का, ब्रह्मपुत्रा। पहले जब तक इंडिया में नहीं रहती है, जब तक इंडिया के अंदर एंटर नहीं करती है, जब तक ये तिब्बत में रहती है, तब तक इसका नाम है सेंगपो। और इंडिया में नमचा बरुआ नाम के पहाड़ पे एंटर कर जाती है। एक पहाड़ है नमचा बरुआ, जिसकी वजह से देखो ये यू टर्न ले लेती है। अगर नमचा बरुआ नाम के पहाड़ या नहीं होते तो वो चले जाती चाइना में। थैंक गॉड नमचा बरुआ का, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा इस नदी का नाम है। देखो कितना यू टर्न मारती है, पहले सीधी जा रही है और एकदम टर्न होकर के इंडिया में घुस के चली आई है। और मैंने लॉजिक दे दिया कि इंडिया में क्यों आ रही है, तुमको अब नहीं बोलोगे। नमचा बरुआ नाम के हिल से। नंबर है इसका 5। क्या है 5 नंबर, रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इस नदी को आगे, ये इस नदी को तो आप जरूर जानते होंगे, इससे तो आपका रोज का पाला है पड़ता है ना। माँ गंगा से तो आप रोज भेंट करते हो, ये रही माँ गंगा। देखिए मैंने पूरा शेड नहीं किया, ध्यान दीजिए। रिवर गंगा बस इतनी है, क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा होगा वो है रिवर इंडस, दोनों को जोड़ दिया है इस मैप में। इंडस को मत जोड़िएगा। ये छठवीं 6th रिवर जो आपको दिख रही है, मैं लिख दे रहा हूं गंगा माँ, गैंजेस, GANGA। और ऊपर से देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, ये वाली कलर जान उसका मैं ब्लू नहीं कर रहा हूं, ये यहां से है इंडस। मैंने कलर कर दिया है दूसरा ताकि आपको कलर दिखाई दे। क्या नाम है इसका, रिवर इंडस। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे देश में है, समझ गए ना। क्योंकि यहां पर क्या किया गया था, यहां पे पाए गए थे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मेनी सिटीज, जो पहले कभी हुआ करते थे 4000 साल पहले। अब वापस आते हैं, कुछ और देखते हैं। अब आपको कुछ नंबर और बताना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके पास एक आइलैंड दिखाई देगा, यहां पर ये आइलैंड है, मैं इसका कलर ब्लू नहीं करूंगा। इस आइलैंड को, यस, इसको हम लोग जावा कहते हैं। पता नहीं नाम सुना है कि नहीं आपने, मैं बताता हूं, जावा कहते हैं। और यहां पर है सिंगापुर। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेवलिंग करने के लिए, टेंशन मत लो। इसको दोनों को इसलिए दिखा रहे हैं, जावा और सिंगापुर, क्योंकि दोनों के बीच में वाटर दिखाई दे रहा है मुझे। आपको दिख रहा है क्या दोनों के बीच में पानी। और जानते हैं जब 2 लैंड मासेस के बीच में पानी होता है तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका। क्या नाम है, हाँ, स्ट्रेट ऑफ मलाका। अब याद रखोगे ना कहाँ है, किन दोनों के बीच में है। ये मैं शेड कर दूं ब्लू रंग से, ये दिखा, ब्लू कलर शेड कर दिया। इन 2 लैंड मासेस के बीच में नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है। नंबर दे देता हूं इसका 5 दे दिया, 6 नंबर दे दूं, 6 नंबर दे दिया मैंने इसका नंबर, इस ब्लू कलर का जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, नंबर है 6, नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, स्ट्रेट ऑफ मलाका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चाइना है, तो यहां पर कोरिया भी है। हाँ, वैसे आपको कोरिया भी दिखा देते हैं, और आपको दिखाते हैं चाइना सी भी। चाइना के ठीक सामने यहां पर बात करोगे, आपके सिलेबस में है ईस्ट
चाइना सी। देखो ईस्ट ऑफ द मैप यही है, ये है ईस्ट, याद है ना, और वेस्ट ऑफ द मैप ये है WE। तो ईस्ट में ईस्ट चाइना सी मिलेगी, पर आपके सिलेबस में ईस्ट चाइना सी से नहीं है। जहां पर मैं शेड कर रहा हूं वहां पर देखिएगा, यहां पर देखा मैंने शेड किया, ये है साउथ चाइना सी। जहां पर मैं 3 नंबर लिख रहा था वो तो इसके लिए रिवर मेकॉन्ग के लिए, पर ये जो दिख रहा है आपको इसका नाम है साउथ चाइना सी। नंबर दे दूं 7 इसका, हाँ ये है आपके सिलेबस में 7 नंबर साउथ चाइना सी। चाइना के साउथ में है इसीलिए इसका नाम है, चाइना के एकदम ठीक नीचे है, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में नहीं है, साउथ चाइना सी। और किस देश को देखना चाहते हो? जापान को देखना चाहते हो? आओ जापान दिखा दे तुम लोग को। ये है जापान, ये है जापान के 4 आइलैंड से, ठीक है। सी ऑफ जापान उन्हीं के बगल में है। अगर सी ऑफ जापान पूछा गया होता, आपके सिलेबस में सी ऑफ जापान नहीं है शायद, इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है। ये मैं इसको शेड कर दे रहा हूँ आपको, जापान दिखा दे रहा हूँ। कितना पिद्दी सा देश है बताओ, दुनिया को राज कर रहा है। सोनी टीवी देखा यहीं की है ना, मारुति भी यहीं की है, सुजुकी, मतलब हाँ मारुति तो खैर इंडिया की है, सुजुकी ये जापान है। क्लियर है? अब आते हैं, आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया का दर्शन कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हो ना, आओ तुम्हें ऑस्ट्रेलिया घुमा देते हैं तुम लोग को। सबसे पहले घुमाते हैं गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। अब गल्फ है तो मैंने बता दिया क्या मिलेगा, 3 तरफ से लैंड बॉडी मिलेगी, ठीक है ना। कहाँ है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया? क्या कोई कारपेंटर रहता था यहाँ पर? क्या कारपेंटर जानते हो ना क्या होता है? अरे भाई जो लकड़ी का काम करता है, ये है वो कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। नंबर दे दूं उसका 8, चलो 8 नंबर दे देता हूं वहां पर, और लिख देता हूं गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया इसका बाहर। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। कहाँ लिखूं? जगह खोजना पड़ रहा है, देख रहे हो, यहाँ लिख देता हूँ। चलो 8 नंबर गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। क्लियर? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया मिल गया। कहाँ है? अफ्रीका में है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है, टॉप पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको 2 नदियां दिखेंगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उन 2 नदियों के बारे में मुझे बताना जरूरी है आपको। और जो ऊपर की नदी है, ऐसे ऊपर की नदी जाती हुई नजर आ रही है, इस बार जो ऊपर की नदी का नाम है डार्लिंग। हाँ ये ऊपर की नदी जो दिख रही है इसका नाम है डार्लिंग, जिसका नंबर मैं डाल देता हूं, लिख देता हूं, नंबर डाल, इस बार लिख देते हैं DARLING। और नीचे वाली नदी जो दिख रही है, छोटी नदी जो दिख रही है, छोटी वाली, हाँ जो कि उसकी ट्रिब्यूटरी है वो मुरे। तो डार्लिंग मरे, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाली नदी का नाम क्या है? मुरे। ये जो इसको मैं शेड कर रहा हूं यहां पर लिख दे रहा हूं MURRAY, डार्लिंग और मुरे, ये 2 मेन नदियां हैं, याद रखिएगा। डार्लिंग बड़ी वाली है और मुरे छोटी है। कोई और रह गया है आपका? देखें एक रिवर राइन रह गई है। रिवर राइन मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको, रिवर राइन यहां पर है यूरोप में, यहां तक बस मैंने बताया था। ये इंग्लैंड है, यहां पर याद करो, इंग्लैंड के नीचे यहां से दिखाई दे रहा है। ये नदी जो है वो फ्रांस और जर्मनी को सेपरेट करती है। इट्स अ रिवर विच सेपरेट्स जर्मनी एंड फ्रांस। ये इतनी छोटी सी है राइन वैली, बहुत ही बड़ी नदी है। चलो मेरे पास सामने है, कोई भी चीज मिस आउट नहीं हो रही है, बस चेक कर लो। क्लियर है? अब आपने देखा हम लोग पहुंच गए नीचे तक। जैसा मैंने कहा था हम इस कोने से शुरू करेंगे, मैंने शुरू भी किया यहीं से, ध्यान दिया आपने। ये जो एशिया एक समय अंगुली दिखा रहा है अमेरिका को, वहां से मैंने शुरू की थी बेरिंग सी से, और एंड कर दिया है डार्लिंग और मुरे से, ठीक है। तो यहां पे खत्म हो जाता है आपका मेन रिवर्स, गल्फ्स, बेस, है ना। आपका जितना वाटरी पार्ट था हम लोग ने पूरा खत्म कर दिया है।